हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, वॉइस के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इस पार्ट में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। इसमें केवल और केवल नॉट ऐड हो जाता है बस, और कोई रूल डिफरेंट नहीं है। जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है, पूरा रूल वही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें नॉट दोनों स्ट्रक्चर्स में ऐड हो जाता है बस। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा, रोहन इज नॉट रीडिंग अ बुक। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, रोहन। रोहन सिंगुलर है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज, एम, आर में से हम लोग इज लगाएंगे। फिर उसके बाद में नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद में वर्ब की एनजी फॉर्म रीडिंग। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, अ बुक। अब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। ओके, सबसे पहले क्या लिखना है हमें, ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ बुक। अब ये नाउन है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद में ये सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे हम लोग, इज, एम, आर तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में से इज को लिखेंगे। फिर उसके बाद में निगेटिव है तो नॉट लिख देंगे। उसके बाद बीइंग दिया हुआ है तो हम लोग बीइंग लगा देंगे। थोड़ा नॉइज को अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है। उसके बाद में बाय लगा हुआ है तो हम लोग बाय लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, रोहन, तो हम लोग रोहन लिख देंगे। इस तरह से पहला सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। अब चलिए अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, द मैकेनिक इज़ नॉट रिपेयरिंग द वॉच। ये है तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, द मैकेनिक। फिर उसके बाद में इज दिया हुआ है, एम दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगनी है तो मैकेनिक सिंगुलर है इसलिए हमारी इज हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगी। उसके बाद में निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म रिपेयरिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, द वॉच। ठीक है, अब इसको पैसिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द वॉच। ये नाउन है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। तो हम लोगों ने द वॉच ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद में ये सिंगुलर है तो इज, एम, आर तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में से हम इज का यूज़ करेंगे। फिर प्लस में नॉट है तो हम लोग नॉट लगाएंगे। प्लस बीइंग दिया हुआ है तो हम लोग बीइंग लिख देंगे। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड होती है तो हम लोगों ने उसको लिख दिया। प्लस बाय दिया हुआ तो हम लोगों ने बाय को लिखा। उसके बाद सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, द मैकेनिक, और ये नाउन है तो इसको एज इट इज हम लोग लिख देंगे। इस तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो चलिए अपने तीसरे एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, रमन एंड अमन आर नॉट टेकिंग टी। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को, तीसरे और चौथे एग्जाम्पल्स को हम बिना स्ट्रक्चर की हेल्प लिए पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, टी, और ये नाउन है तो इसको एज इट इज लिख देंगे, टी। ठीक है, उसके बाद में टी सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसके साथ में हम लोग इज लगाएंगे। फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे। फिर बीइंग लिखेंगे हम लोग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है तो इसलिए हम लोगों ने इसको लिख दिया। फिर बाय लगाते हैं तो हम लोगों ने बाय को लिख दिया। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा क्या था, रमन एंड अमन, और ये नाउन है तो इसलिए हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरह से तीसरा एग्जाम्पल भी हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब चलते हैं अपने चौथे एग्जाम्पल की ओर। देखिए, चौथा एग्जाम्पल है हमारा, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, और ये एक नाउन है तो इसको एज इट इज हम लोग लिख देंगे। उसके बाद अ लेटर हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ में इज लगाएंगे। फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद में बीइंग लगाते हैं तो हम लोगों ने बीइंग को लगा दिया। फिर राइट की थर्ड फॉर्म हम लोग लिखेंगे रिटन, उसको हम लोगों ने लिख दिया। फिर बाय लगाते हैं तो हम लोगों ने बाय को लिख दिया। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट में हमारा यू है और यू एक प्रोनाउन है, ये नाउन नहीं है तो हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके लिखेंगे और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से हमने यू लिख दिया
और हमारा चौथा सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। देखिए थोड़ा नॉइज़ वगैरह आती रहती है, तो इसको आप लोग अवॉइड करने की कोशिश किया कीजिए प्लीज़। और साथ साथ में आप लोग जो भी मैं आपको वॉइस में पढ़ा रहा हूँ उसका रिवीजन कीजिए और सारे रूल्स, सारे स्ट्रक्चर्स को याद कीजिए। ओके, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।